हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संधारित्रों के संयोजन से संबंधित क्वेश्चन आंसर को करने जा रहे हैं। इनसे पहले वाले भाग में हमने संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन अच्छे से समझा था। आज हम इसी पर आधारित क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो बोर्ड में एक क्वेश्चन पक्का ही आता है विद्यार्थियों। तो इनके संयोजन से पहले इनके कौन से फॉर्मूले होंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, वो लिख लेते हैं विद्यार्थियों। श्रेणी क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा विद्यार्थियों, यानी श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, यदि तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम का मतलब एक ही सीध में जोड़ा जाए, तो फिर क्या होगा, ये C1 C2 और C3। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा विद्यार्थियों, 1/C तुल्य बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये होगा। और समांतर क्रम की बात की जाए तो समांतर क्रम में क्या होगा, समांतर क्रम का मतलब यहां पे प्रत्येक संधारित्र की जो प्रथम प्लेट है वो एक बिंदु से जुड़ी हुई है, ये स्थिति होगी विद्यार्थियों, ये C1 C2 और C3। तो C तुल्य क्या होगा, C तुल्य होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ पे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पर ही क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अब इसमें आपको ढूंढना होता है कि कौन सा संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, कौन सा समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। चलो समझते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है विद्यार्थियों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि संधारित्रों के संयोजन के निकाय के लिए, ये टोटल निकाय हैं, निकाय के लिए ए व बी के बीच परिणामी धारिता क्या होगी। यानी यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ए बिंदु और बी बिंदु, तो ए और बी बिंदु के बीच में जितने संधारित्र जुड़े हुए हैं तो उसकी तुल्य धारिता क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है विद्यार्थियों। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि ये दोनों संधारित्र हैं वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, एक ही सीरीज में। और ये किस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों भी किस में हैं, ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अलग अलग नाम ही दे देते हैं विद्यार्थियों। तो क्या होगा, यानी इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लो, फिर इन दोनों को श्रेणी क्रम में। चलो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 माइक्रोफेरेड व 6 माइक्रोफेरेड किस में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में है तब क्या होगा विद्यार्थियों, C1 दे देते हैं या फिर C डैश दे देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा C डैश। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होगा, 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। यदि दो संधारित्र हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C डैश बराबर 1/ कितना होगा 3 प्लस 1/6। जब इनका योग करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 1/C डैश बराबर, इसको आप वज्र गुणनखंड कर लो तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 बट्टा में कितना हो जाएगा 18। 6 और 1 का गुणा, 3 और 1 का गुणा, फिर हर में दोनों संख्याओं का गुणा, तो ये हो जाएगा 1/C डैश बराबर कितना होगा विद्यार्थियों, ये हो जाएगा 9/18 यानी 1/2 हो जाएगा। तो C डैश बराबर 1/2, तो वज्र गुणनखंड और करोगे तो C डैश का मान कितना प्राप्त होगा, 2 माइक्रोफेरेड प्राप्त होगा। यानी इन दोनों संधारित्रों को जोड़ेंगे तो हमें जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ, 2 माइक्रोफेरेड प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इनको जोड़ेंगे 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड को, तो क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2 माइक्रोफेरेड व 2 माइक्रोफेरेड किस में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः 1/C डबल डैश बराबर क्या होगा, यहां पे नाम दिया है कि C डैश और C डबल डैश, बाकी कोई इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहां पे क्या होगा विद्यार्थियों, 1/2 प्लस 1/2,
तो ये कितना बन जाएगा, ये वज्र गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, हर बराबर है तो ऊपर 1 + 1 यानी 1/c डबल डैश बराबर 2/2, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/c डबल डैश बराबर 1, यानी c डबल डैश का मान क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों, 1 माइक्रोफेरेड प्राप्त हुआ। यानी अब इन दोनों के संयोजन से एक नया डायग्राम बनेगा, उनको समझते हैं क्या होगा। यानी यहां पे ये ए बिंदु है और यहां पे आपने इन दोनों का संयोजन किया 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड का, तो हमें नया जो तुल्य प्राप्त हुआ वो 2 माइक्रोफेरेड प्राप्त हुआ। यानी ये प्राप्त हुआ सी डबल डैश इन दोनों का संयोजन, और इन दोनों का संयोजन ये प्राप्त हुआ 1 माइक्रोफेरेड। तो यहां पे हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो, हमें ए और बी के मध्य क्या ज्ञात करना है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आप क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो संधारित्र हैं वो किसमें हैं, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का मतलब क्या होगा कि इनके दोनों प्रथम प्लेट ए बिंदु से, दूसरी दोनों प्लेटें क्या होगी, बी बिंदु से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पे ये समांतर क्रम संयोजन तो क्या लिखेंगे कि 2 माइक्रोफेरेड व 1 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तब ए व बी के मध्य तुल्य धारिता वो हो जाएगी C बराबर C डैश प्लस C डबल डैश, यानी C बराबर कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड प्लस 1, यानी टोटल हमें जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों, 3 माइक्रोफेरेड। और यही क्या है, A और B दोनों बिंदुओं के मध्य जितने संधारित्र जुड़े हुए थे उनकी तुल्य धारिता प्राप्त हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर हो रहा है कंप्लीट। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इसमें भी ए और बी के मध्य हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, और इसमें जो संयोजन है वो कैसा है उन्हीं को समझना है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इन दोनों का संयोजन करेंगे। इन दोनों का संयोजन किस क्रम में आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है समांतर क्रम में। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये समांतर क्रम में है, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसको नाम दे देते हैं, ये C1 और ये C2 और C3। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि C1 व C2 किसमें है विद्यार्थियों, समांतर क्रम में है। ये समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम संयोजन क्या होगा, C डैश बराबर C1 प्लस C2 होगा। तो C डैश बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 2 यानी 4 माइक्रोफेरेड। 4 माइक्रोफेरेड क्या प्राप्त हुआ, C डैश प्राप्त हुआ। अब नया डायग्राम बनेगा, वो क्या बनेगा, नया डायग्राम होगा वो हो जाएगा ये ए बिंदु, और इन दोनों को जोड़ने पर जो तुल्य धारिता प्राप्त हुई वो इसके समांतर क्रम में आ जाए, श्रेणी क्रम में आ जाएगा, सॉरी। तो ये क्या होगा, ये है 4 माइक्रोफेरेड, और आगे क्या है इसमें 2 माइक्रोफेरेड, और फिर है बी बिंदु। और अब ये दोनों आप क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों किस में हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो श्रेणी क्रम में है तो क्या होगा, फिर श्रेणी क्रम संयोजन करें तो ये हो जाएगा 1/c तुल्य, और बराबर में हो जाएगा 1/c डैश प्लस 1/c3। ये हो गया C डैश, इन दोनों का संयोजन से 4 माइक्रोफेरेड प्राप्त हुआ ये, और C3 तो यहाँ पे है ही। तो ये होगा 1/4 प्लस 1/2। वज्र गुणनखंड कर लो या फिर अंश बटार में 2 का गुणा कर लो। वज्र गुणनखंड करेंगे तो 2 + 4 बटा में 8, तो टोटल कितना हो जाएगा 1/c तुल्य बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 6/8 यानी 3/4। 3/4 यानी C तुल्य कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, इसका व्युत्क्रम किया तो इनका भी व्युत्क्रम करेंगे, यानी 4/3 माइक्रोफेरेड।
ये हमें इनकी तुल्य धारिता प्राप्त हो गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन विद्यार्थियों, तो समझते हैं इनको भी। यानी 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता दी है, यानी मान लेते हैं कि C1 बराबर C2 बराबर C3, ये क्वेश्चन के अंदर दिया है कि 3 संधारित्र हैं, प्रत्येक की धारिता समान है, वो कितनी है 3 माइक्रोफैरड। तो ये हो गई 3 माइक्रोफैरड, क्वेश्चन के अंदर दिया है। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। और श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है विद्यार्थियों? श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन से, और श्रेणी क्रम संयोजन होगा 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी हर समान है, ऊपर होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 3/3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 माइक्रोफैरड। और ये 1/C तुल्य है विद्यार्थियों, तो 1/C तुल्य बराबर 1 माइक्रोफैरड है, तो C तुल्य भी कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोफैरड ही हो जाएगा। यानी जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी प्राप्त होगी? बहुत सिंपल है, वो होगी 1 माइक्रोफैरड। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। यदि आप इतना भी नहीं करना चाहते हो तो इसमें शॉर्ट बता देता हूं आपको कि कैसे करना है इनको। शॉर्ट बता रहा हूं, उनके अंदर भी आप ये डायरेक्टली कर सकते हैं कि यदि आपको संधारित्र की जितनी धारिताएं दी और समान दें तो आप क्या कह सकते हैं कि C तुल्य होगी, वो धारिता क्या होगी? C/N। बेसिक में आपको समझाया गया था, या फिर इसका संयोजन किया ना संधारित्रों का, उस समय समझाया गया था कि यदि सभी संधारित्रों की धारिता समान है तो समान धारिताओं में n यानी संधारित्रों की संख्या का भाग देंगे, तो यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? डायरेक्टली प्राप्त हो जाएगी, वो तुल्य धारिता प्राप्त हो जाएगी। बहुत सिंपल है, C/N। ये कब स्थिति बनेगी? जब सभी संधारित्रों की धारिताएं क्या हो? समान हो, अन्यथा नहीं बनेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है? ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि ये दोनों जो संधारित्र हैं वो किस में जुड़े हुए हैं? पहले तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, फिर जो आंसर आएगा फिर उनको और इनको दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आप इसको नाम दे देते हैं, तो क्या होगा? ये C1 C2 और ये C3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे विद्यार्थियों कि C1 और C2 क्या हैं? श्रेणी क्रम में हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में हैं, तो श्रेणी क्रम में होगा तो 1/C डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। 1/C डैश बराबर ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, यानी 1/2 और 1/2 केवल 1 होगा। 1/C डैश, तो C डैश क्या प्राप्त हो जाएगा? 1 माइक्रोफैरड। C डैश हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो इनसे एक नया डायग्राम बनेगा, उनको बना लेते हैं। बहुत सिंपल है ये भी विद्यार्थियों। यहाँ पे A हैं, इन दोनों को जोड़ने पर हमें 1 माइक्रोफैरड यानी C डैश प्राप्त हुआ, और C डैश क्या है? 1 माइक्रोफैरड प्राप्त हुआ नया संधारित्र। और यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो है 3 माइक्रोफैरड का, यानी C3 है, और यहाँ पे B बिंदु है। अब आप क्या देख पा रहे हो कि इन दोनों के मध्य ये किस में जुड़ा हुआ है? ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, और समांतर क्रम में है तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। तो क्या लिखेंगे? C डैश व C3
समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता क्या होगी? तुल्य धारिता, तब तुल्य धारिता तो ये हो जाएगी C तुल्य बराबर C डैश प्लस C3, यानी C डैश का मान कितना है विद्यार्थियों? 1 प्लस 3, यानी टोटल 4 माइक्रोफैरड, ये C तुल्य प्राप्त हो गया। और ए और बी बिंदु के मध्य हमें जो तुल्य धारिता प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई विद्यार्थियों? 4 माइक्रोफैरड प्राप्त हुई। ठीक है, अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको भी अच्छे से समझते हैं क्या होगा इनका। यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि ये दोनों है ना, ये दोनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए हैं, फिर ये तीनों किस में आ जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो ये दोनों संधारित्र हैं, जहां पे ज्यादा संधारित्र दिखते हैं उनको ऐसे ऐड करोगे पहले। तो ये दोनों समांतर क्रम में हैं, उनको जोड़ेंगे तो फिर ये तीनों आ जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे नाम ही दे देते हैं कि ये C1 है, ये है C2, ये है C3 और ये C4। तो यहाँ पे इनका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? कि C2 और C4 समांतर क्रम में हैं। C2 व C4 किस में हैं? समांतर क्रम में हैं। समांतर क्रम में है तो फिर क्या होगा विद्यार्थियों? समांतर क्रम में है यानी C डैश बराबर C2 प्लस C4, यानी C डैश बराबर 2 प्लस 2 यानी 4 माइक्रोफैरड, यानी C डैश कितना प्राप्त हुआ? 4 माइक्रोफैरड प्राप्त हुआ। अब नया डायग्राम बनेगा, वो क्या होगा उनको समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है विद्यार्थियों, ये है A बिंदु और यहाँ पे संधारित्र जुड़ा हुआ है, वो कितना है? 2 माइक्रोफैरड का है, ये 2 माइक्रोफैरड का। इन दोनों को जोड़ने पर जो नया या तुल्य प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ? 4 माइक्रोफैरड प्राप्त हुआ। और तीसरा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, वो है 2 माइक्रोफैरड का, और आगे बिंदु है B। अब इन तीनों को किस में जोड़ना है विद्यार्थियों? इन तीनों को जोड़ना है श्रेणी क्रम में। ये किस में है? ये है श्रेणी क्रम में विद्यार्थियों। तो यहां पे क्या कहेंगे कि C1 C डैश व C1 C डैश व C3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होगा वो हमें प्राप्त होगा 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C डैश प्लस 1/C3। ठीक है, अब ये इसमें रखेंगे वैल्यू तो क्या होगा? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2, यानी ये इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के। 1/C तुल्य बराबर क्या होगा विद्यार्थियों? 1/2 और 1/2 को जोड़ ले 1 हो जाएगा, तो या फिर एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा टोटल, इसके अपॉन में 1 कर लो, वज्र गुणनखंड कर लो, 4 प्लस 1/4, तो ये क्या बनेगा? 5/4। ये 1/C तुल्य के बराबर आया। हमें C तुल्य ज्ञात करना है तो इसका व्युत्क्रम कर लीजिए, यानी 4/5। क्या यहां तक सही है? एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। इन दोनों को जोड़ा समांतर क्रम में तो 2 प्लस 2 यानी 4 हो जाएंगे। ये 4 1/4 1/2 1/2, ये 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1/4 1 प्लस 1/4 यानी 5/4। ठीक है, 4/5 माइक्रोफैरड। ये क्या प्राप्त हो गई? हमें तुल्य धारिता प्राप्त हो गई ए और बी बिंदुओं के मध्य, इन दोनों बिंदुओं के मध्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, उसमें आप क्या देख पा रहे हो? इसमें भी हमें ए और बी के मध्य क्या ज्ञात करना है? तुल्य धारिता ज्ञात
करना है। बताइए कैसे करोगे? यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि हमें ए और बी के मध्य ज्ञात करना है। डायरेक्ट यदि ए और बी के मध्य देखें तो केवल एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यदि आवेश इस दिशा में जाएंगे तो इस संधारित्र से भी जाएंगे, यही आवेश इससे भी जाएंगे, इससे भी जाएंगे। यानी ए और बी बिंदुओं के मध्य ये जो संधारित्र दिखाई दे रहे हैं वो किस में जुड़े हुए हैं? वो किस में जुड़े हुए विद्यार्थियों? ये जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, यानी ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। चलो, तो यहां पे आपको पता यही करना है कि श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। यदि आवेश कहां से प्रवेश करे बी बिंदु से तो भी ये यानी तीनों से बराबर जाएंगे, यानी आवेश समान किस में था? आवेश समान किस में था प्यारे विद्यार्थियों? जब श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े हुए हैं तो आवेश समान था, विभवांतर अलग अलग था। तो यहां पे नाम दे देते हैं अलग अलग कि ये क्या है, C1, C2, C3 और C4। तो यहां पे क्या लिखेंगे? C1, C2 व C3 किस में है विद्यार्थियों? श्रेणी क्रम में है। किस में है? श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में होगा तो 1/C' बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C' बराबर क्या होगा? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी टोटली हो जाएगा 3/2। ये 1/C' के बराबर। लेकिन C' क्या होगा? C' होगा 2/3। भाई 1/C' क्या है? 3/2, तो C' क्या होगा? 2/3 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड। अब यहां से जो नया डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा विद्यार्थियों? नया डायग्राम ही हमें देखना है। नया डायग्राम आप ये बना सकते हैं कि यहां पे ए बिंदु है और यहां पे क्या जुड़ा हुआ है? एक और संधारित्र, यहां पे बी बिंदु है और इनके जो तुल्य प्राप्त होगा नया, ये तो कितना था? 2 माइक्रोफेरेड का, और हमें जो प्राप्त हुआ वो कितना है? 2/3 माइक्रोफेरेड का। तो ये दोनों किस में आएंगे? अब ये दोनों आएंगे समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि बिंदु ए से यदि आवेश प्रवेश करवाया जाए तो इनमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, आवेश अलग अलग जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? आवेश भिन्न भिन्न किस में था? समांतर क्रम संयोजन में। और समांतर क्रम में इसमें जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पे कि C' व C4 समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में होगा तो C तुल्य क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? C तुल्य हो जाएगा C' प्लस C4, यानी C' का मान कितना है? 2/3 प्लस इनका मान कितना है? C4 का 2 अपॉन में 1 कीजिए, वज्र गुणनखंड कीजिए, 2 + 6/3। यहां पे इन दोनों का गुणा, फिर ऐसे गुणा करने का तरीका क्या होगा? इन दोनों का गुणा, यानी ये ऐसे गुणा, फिर इन दोनों का गुणा और फिर हर में दोनों संख्याओं का गुणा, ये तरीका होगा। यानी ये प्राप्त हुआ, ये हो जाएगा 8/3 यानी माइक्रोफेरेड। कितना? ये C' या C तुल्य के बराबर प्राप्त होगा, यानी फाइनली आंसर होगा वो क्या होगा? 8/3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 7वां नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 8वां क्वेश्चन क्या है प्यारे विद्यार्थियों? 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे ए और बी के मध्य हमें क्या ज्ञात करना है? ए और बी बिंदुओं के मध्य हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। चलो, अब यहां से आपको देखना पड़ेगा कि कैसे जुड़े हुए हैं। तो यहां से यदि आवेश यहां से प्रवेश करे तो आवेश इसमें भी जाएगा और यहां पे पहले संधारित्र में की प्लेट पर भी जा रहा है आवेश, और यहां से आवेश
इस प्लेट में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, यानी तीनों संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश अलग अलग जा रहा है। यदि ए बिंदु से स्टार्ट करें, यदि ए बिंदु से आवेश को प्रवाहित करवाएं तो तीनों संधारित्रों की प्लेटों पर अलग अलग प्लेटों पर जा रहा है। इसका मतलब आपको यह पता चल गया कि तीनों संधारित्र हैं वो किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। आप ये मत देख लेना कि डायग्राम के अकॉर्डिंग ये किस में, श्रेणी क्रम में। यदि मैं बी बिंदु से स्टार्ट करूं आवेश तो इस संधारित्र की दूसरी प्लेट पर भी जा रहा है, ये यहां से आवेश इसमें भी प्रवेश कर रहा है, इसमें भी प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी बिंदु के मध्य ये जो संधारित्र जुड़े हुए हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम नया डायग्राम बनाते हैं। अब देखो दिया तो ऐसा होगा, लेकिन नया डायग्राम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, तो ये ए बिंदु और यहां पे ले लेते हैं एक संधारित्र ये वाला 2 माइक्रोफेरेड का, और फिर हो जाएगा ये भी 2 माइक्रोफेरेड का, फिर तीसरा ये भी 2 माइक्रोफेरेड का। और यहां पे बिंदु है वो क्या है, बी। यानी ये ऐसे जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आवेश भिन्न भिन्न संधारित्रों पर जा रहा है, इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है। बी प्लेट से देखे तो भी तीनों में जा रहा है। यानी ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। ये समांतर क्रम संयोजन है। यदि ये दोनों यहां पे लाइनें नहीं देते ना, तो फिर आप क्या देखते कि डायरेक्ट जितना आवेश था तीनों में से बराबर जाता, आवेश समान था, तो वो श्रेणी क्रम संयोजन होता। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे समांतर क्रम संयोजन से, समांतर क्रम संयोजन से, समांतर क्रम संयोजन से, तो समांतर क्रम में तीनों जुड़े हुए हैं, तो सी तुल्य क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 + 2 + 2, यानी टोटली कितना हो जाएगा, टोटली 6 माइक्रोफेरेड प्राप्त हो जाएगा। ये फाइनली आंसर आ गया। बहुत सिंपल है। यदि आप इसको समझोगे कि ये संधारित्र कैसे जुड़े हुए हैं, तो आप इजीली इनके आंसर निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें तो आपको पता चल ही जाएगा कि यदि आवेश इसमें जा रहा है तो इन दोनों से गुजर रहा है, ऐसे प्रवेश कर रहे हैं तो भी दोनों से, यानी ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, फिर आवेश अलग अलग जा रहा है, यानी ये समांतर क्रम में हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। इसका नामकरण पहले दे देते हैं। ये क्या है, C1, C2, C3 और C4। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि C1 व C2 किस में है विद्यार्थियों, C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में है तो क्या होगा, 1/C' बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, यानी 1/C' बराबर C1 कितना है, C1 कितना है विद्यार्थियों 3, और C2 क्या है 6। वज्र गुणनखंड कर लो, और या फिर क्या कह सकते हैं, वज्र गुणनखंड कर लो, या फिर इनको कह सकते हैं यहाँ पे 2 का गुणा करके भी कर सकते हैं। तो 6 + 3 बटा में कितना होगा 18, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/18, 9/18, यानी 1/2। क्या ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, वापस रिपीट कर लेते हैं या देख ही लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं था, इस रूप में था, फिर ये अलग था, ठीक है ना। ओके, संख्या सेम है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 1/C' क्या प्राप्त हुआ, 1/2 प्राप्त हुआ, तो C' बराबर क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। तो ये 2 माइक्रोफेरेड आ गया इन दोनों का संयोजन से। फिर यहाँ पे क्या कहेंगे,
कि C3 व C4 श्रेणी क्रम में है। किस में है? श्रेणी क्रम में है। तो ये हो जाएगा 1/C डबल डैश बराबर 1/C3 प्लस 1/C4। बहुत इजी। 1/C डबल डैश बराबर क्या होगा? 1/4 प्लस 1/4। यानी ये कितना हो जाएगा? हर बराबर है तो तिरछा गुणा करने की आवश्यकता नहीं, ऊपर हो जाएगा 2, यानी ये भी 1/2 हो जाएगा। यानी C डबल डैश कितना प्राप्त होगा? 2 माइक्रोफेरेड। 2 माइक्रोफेरेड। अब हमें जो नया डायग्राम प्राप्त होगा वो क्या होगा विद्यार्थियों? नया डायग्राम प्राप्त होगा वो ऐसे प्राप्त होगा या ऐसा बनेगा। यहाँ पे ए ये 2 माइक्रोफेरेड और यहाँ पे भी 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे बिंदु बी। और जब यहाँ पे तुल्य ज्ञात करोगे किसी तुल्य तो क्या प्राप्त हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो किस में है? ये समांतर क्रम है, यानी 2 + 2 यानी हमें 4 माइक्रोफेरेड फाइनली आंसर प्राप्त हो गया। बहुत इजी है प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको पता चल जाए कि ये कैसे जुड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे अब यहां से आप क्या देखोगे, ये कैसे जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा जिस डायग्राम या जिस जगह पर जो संधारित्र जुड़े होते हैं उनका संयोजन करेंगे। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि ये तीनों संधारित्र किस में जुड़े हुए हैं? ये तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इसका ही निपटारा करते हैं, नाम ही दे देते हैं इनको, नामकरण यहीं से करते हैं। ये या फिर अलग अलग हैं तो नामकरण करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। क्या होगा विद्यार्थियों? तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि C डैश यानी क्या होगा? 1/C डैश बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी ये हो जाएगा 3/3 यानी 1। तो C डैश का मान भी क्या आ जाएगा? 1 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड। और उसके बाद में जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा प्यारे विद्यार्थियों? यानी इनको हटाकर इनकी जगह आप केवल नया डायग्राम वो क्या बना सकते हैं? यानी इन तीनों की जगह जो नया मैं डायग्राम बना रहा हूं वो बनेगा, केवल यहां पे आ जाएगा ऐसा, और वो 1 माइक्रोफेरेड आएगा। फिर ये दोनों क्या आएंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। तो यहां तक इनको पहले कंप्लीट करते हैं और नया डायग्राम बना लेते हैं। फिर तो लगेगा टाइम लेकिन बना लेते हैं। क्या होगा? या पहले इसी का सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद में इनको अलग रखेंगे। तो इनका सॉल्यूशन करने के लिए ये डायग्राम क्या बनेगा या कैसा बनेगा? यानी ये हो जाएगा 18 माइक्रोफेरेड, और इन तीनों को जोड़ने पर हमें 1 माइक्रोफेरेड अलग और संधारित्र प्राप्त हुआ 1 माइक्रोफेरेड का। और फिर तो क्या है? बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या है? 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो दोनों संधारित्र हैं वो किस में है प्यारे विद्यार्थियों? ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा दीजिए। 1/C डबल डैश बराबर 1 क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिखिए 1/18 और ये हो जाएगा 1/1। ठीक है, श्रेणी क्रम में है तब 1/C डबल डैश क्या हो जाएगा? ये वज्र गुणनखंड कीजिए तो 1 + 18/18, यानी ये हो जाएगा C डबल डैश बराबर 18/19 माइक्रोफेरेड। ठीक है। अब हमें जो नया डायग्राम प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों? नया जो डायग्राम प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा ऐसे। इन दोनों का किया तो हमें 18/19 माइक्रोफेरेड प्राप्त हुआ, और यहाँ पे 6 माइक्रोफेरेड हैं, 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 6 माइक्रोफेरेड है। अब इसका संयोजन करते हैं। तो इन दोनों का संयोजन ये समांतर क्रम में है, तो क्या होगा? C ट्रिपल डैश बराबर ये हो जाएगा 18/19 और प्लस 6 हो जाएंगी।
तो इनको ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1 कीजिए अपॉन में, और इसको ऐड करेंगे तो 18 प्लस 19 और 6 का गुणा कीजिए तो कितना होगा, यहाँ पे 19 और 6 का गुणा बटा में क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 18 प्लस, अब इनका गुणा कीजिए तो 19 और 6 का गुणा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5, 6 एकम 6 और 5 कितने होंगे 11, अपॉन में क्या होगा 19 होगा। अब इसको ऐड करेंगे तो C ट्रिपल डैश बराबर क्या होगा विद्यार्थियों, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 1, फिर हो जाएगा 3 और फिर 1 बटा में कितना होगा 19 होगा। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि जो नया डायग्राम अब बनेगा इनका टोटल सॉल्यूशन हो चुका है। अब हमारा जो नया डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा उनको समझते हैं, यानी 4 जुड़ेगा इसमें, यानी नया जो डायग्राम होगा वो होगा यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड है और इनको टोटल जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ 132/19, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो किस, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड का है। ठीक है, अब तो इनका सॉल्यूशन बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, केवल एलसीएम तो लेना पड़ेगा। ये दोनों किस में दिखाई दे रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ये दोनों दिखाई दे रहे हैं वो किस में है श्रेणी क्रम में, फिर जो आंसर आएगा उनको इनके साथ में समांतर क्रम में करेंगे। चलो समझते हैं इनको भी, तो क्या लिखेंगे कि 4 माइक्रोफेरेड व 132/19 माइक्रोफेरेड, ठीक है, किस में है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा 1/C और कर लेते हैं डैश 4th बार कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों 1/4 प्लस 1/, यहाँ पे हो जाएगा इसका व्युत्क्रम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये 19 ऊपर जाएंगे और बट्टा में कितना होगा 132। अब और वज्र गुणनखंड कीजिए, बहुत सिंपल, 132 और 1 का गुणा 132 प्लस 19 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो डायरेक्ट गुणा ही कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पे 6 का करेंगे 37 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे 3 9, यहाँ पे 4 और कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, अगर इसमें रेगुलेटरी न रखे तो इसमें भी देख लो प्रॉब्लम आ रही है, देखो फिर कितना आ रहा है 4 और चलो यहाँ पे 37, यहाँ पे 3, 4 और 3 7, 76 होंगे, और अपॉन में होगा वो क्या होगा यहाँ पे 8 12 1 4 और 1 5। ठीक, अब यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों, यानी C 4th बार डैश क्या प्राप्त होगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 528 और बटा में क्या होगा, बटा में इन दोनों का योग होगा, यानी ये होगा 8 और फिर कितना होगा यहाँ पे 10 1 फिर यहाँ पे 2। ठीक है, ये माइक्रोफेरेड प्राप्त होगा। ऐसे क्वेश्चन जटिल क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन कैलकुलेशन से ये सब संभव है। अब हमें जो नया डायग्राम प्राप्त होगा वो क्या होगा, इन दोनों का योग किया तो हमें प्राप्त हो गया, 4 को क्या करना है समांतर क्रम में जोड़ना है, यानी ये क्या हो जाएगा C तुल्य बराबर हमें ज्ञात करना है, वो हो जाएगा C 4th डैश प्लस क्या हो जाएगा, यानी लास्ट बार है वो क्या है ये वाला, यानी 4th, 4 जोड़ देंगे इनमें तो ये हो जाएगा 528 और बट्टा में क्या होगा 208 प्लस में 4/1। अब वज्र गुणनखंड कीजिए तो क्या हो जाएगा 528 प्लस इनका गुणा करेंगे तो कितना होगा 32 होंगे, और फिर क्या होगा 32 और फिर होगा ये 8। ठीक है, और अपॉन में क्या होगा 208। तो हमें जो C तुल्य प्राप्त हुआ
वो क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों? तो ये प्राप्त हो जाएगा 10, 1, फिर ये 5 और 1 6, फिर 1 यहाँ पे सॉरी 6 होगा, और फिर ये कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएंगे। अपॉन में क्या होगा? 208। अब इनको और आगे सरल कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ तक हमारा फाइनली इस बड़े क्वेश्चन का जो जटिल क्वेश्चन है उनका आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये माइक्रो फेरेड में नहीं है, ये पीको फेरेड में है। किस में है विद्यार्थियों? पीको फेरेड। पीको का मतलब क्या होता है? पीको का मतलब 10 की पावर माइनस का 12, माइक्रो का मतलब माइनस का 6 होता है, माइक्रो फेरेड का मतलब होगा 10 की पावर -6 फेरेड, और पीको फेरेड का मतलब क्या होगा? 10 की पावर माइनस का 12 फेरेड। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब इनका सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड, 4 पिकोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किसमें जुड़े हुए? समांतर क्रम में। तो तुल्य धारिता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पे क्या होगा कि ये C1 क्या है? 2 पिकोफैरेड, C2 क्या है? 3 पिकोफैरेड, और 4 यहां पे C4 क्या होगा? C3 बराबर सॉरी क्या होगा? 4 पिकोफैरेड। ये तीनों किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। तो यहां पे क्या लिखेंगे? समांतर क्रम संयोजन से, समांतर क्रम संयोजन से। तो वो हो जाएगा C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 4, यानी टोटल 9 पिकोफैरेड, और 9 पिकोफैरेड ही क्या हैं? ये तुल्य धारिता हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है, और अगर बढ़िया क्वेश्चन होंगे उनको भी समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।